हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं जो आपके बैंक की जो पीएफ से संबंधित केवाईसी होती है उससे संबंधित एक और नई जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को फिर दोबारा से यही एरर आने लग गया है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपको भी यह एरर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। पहले क्या होता था, जब आप अपना फॉर्म भरते थे विड्रॉल के लिए, जैसे ऑप्शन पर क्लिक करते थे पीएफ निकालते थे जब आप, तो आपको ये शो होता था, ये इस प्रकार का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद में अब ये शो हो ना कर आपको क्या शो हो रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये शो हो रहा होगा, ये मैसेज बहुत लोगों को आ रहा है। तो इसी एरर का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये एरर आपको नहीं आएगा और आप इसको खुद से भी ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है ईपीएफओ गूगल पर टाइप कर देना है। आप किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं गूगल पर आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा यूनिफाइड पोर्टल, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये दिखाने की, यहाँ पर लिख भी रहा है। तो इस यूनिफाइड पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस यूनिफाइड पोर्टल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। तो आपको यहाँ पर कोने में 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इसको डेस्कटॉप साइट मोड में इसको कर लेना है। तो चलिए यहाँ से डेस्कटॉप साइट मोड में मैंने कर लिया है। अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना यूएनए नंबर डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, कैप्चा जैसा नज़र आता है वो कैप्चा डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करना होता है। इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर यूएनए, यहाँ पर पासवर्ड, कैप्चा ये वाला इधर, इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं यहाँ से साइन इन होकर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक बैनर दिखेगा, इससे इसका क्रॉस से इसको हटा देना। तो चलिए इसको मैं हटा के आगे का दिखा देता हूँ। यहीं से इसी ऑप्शन से आपको क्या अपना विड्रॉल का फॉर्म भरते हो तो आपको पता ही होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर साइड में आप करोगे तो यहाँ दिखेगा आपको ऑनलाइन सर्विसेज। तो ऑनलाइन सर्विसेज मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते के साथ आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है और क्लेम फॉर्म 3119 टेंसी एंड 10D। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद में यहाँ पर यह ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ, लेकिन जो कुछ लोगों के जो मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ उस प्रॉब्लम से संबंधित, एरर से संबंधित ये आ रहा है। तो पहले मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। पहले यह आता था, आपकी केवाईसी पहले से ऑलरेडी होती थी तो ये आपको आता था, कुछ इस प्रकार का पहले आता था, आपका सही ऑप्शन होता था। तो पहले से आप पीएफ भी निकाल रहे होंगे, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन होगा कि हम पहले से तो पीएफ निकाल रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हमारा पीएफ विड्रॉल आराम से हो रहा था, और ये पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम होने लग गई है, आपका यही क्वेश्चन होगा। लेकिन अब क्या करा है ईपीएफ ने, बहुत बड़ा अपडेट करा है अपनी साइट में। उसने क्या कहा है कि मतलब कि जो भी अगर आपके नाम में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका फॉर्म नहीं ओपन होगा विड्रॉल का। तो इसमें बस यही एरर यहाँ पर चल रहा है। पहले यह ओपन होता था, और लेकिन अब बहुत लोगों का जो भी थोड़ा सा भी मिस्टेक है नेम में या फादर नेम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में, कुछ भी हल्का सा भी मिस्टेक आ रहा है ना, तो आपको ज़रूर एरर शो हो रहा होगा। और मैं आपको एरर का सोल्यूशन भी दूंगा। पहले मैं आपको वह एरर दिखा देता हूँ। आप जैसे इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करके आप आते हो विड्रॉल के लिए, तो आपको यह एरर शो होता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यह एरर शो हो गया है। यह बहुत लोगों को अब आ रहा है। इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपना पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर के आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एरर को हटाने के लिए आपको, जिसको पहले पढ़ लेना है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल थ्रू सेल्फ मोड और एम्प्लॉयर डीबी। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी आपकी मतलब कि बैंक है उसकी केवाईसी आपको दोबारा करनी है। मतलब कि ये बोल रहा है क्योंकि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, ये बोल रहा है। तो अपडेट करने के लिए आपको दोबारा केवाईसी जोड़नी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा पहले तो हम पीएफ निकालते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब पता नहीं ये क्या हो गया है, हमें इसका मतलब कि आंसर ही नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल परेशान हो गए, आप बहुत जगह भटक लिए हो, तो आपको इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपकी बैंक की जो पासबुक है उसको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर बैंक से संबंधित ये एरर आ रहा है। तो केवाईसी से संबंधित आपका बैंक ही यहाँ पर ज़्यादातर एरर दिखाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बैंक की पासबुक देखनी है। उसका अंदर जो आपका जहाँ पर नेम होता है, आपका पर्टिकुलर होता है, अकाउंट नंबर वगैरह वो लिखे होते हैं, उस पेज को आपको देखना। तो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझा देता हूँ।
यहाँ पर निजी पहचान को छुपाते हुए हम एक आपको पासबुक शो कर रहे हैं। तो इस पासबुक के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नेम लिखा हुआ है और उसके आगे नेम के आगे लिखा हुआ है MR। तो यहाँ पर मैंने लिख के भी आपको समझाया है, MR लिखा होने के कारण ये एरर आ रहा है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मिस्टर मिसेज भी हो सकता है, क्योंकि फीमेल होती है वो मिसेज लगाती है। तो मिस्टर मिसेज और श्री, कुछ बैंक श्री भी लगा देते हैं। तो मिस्टर मिसेज श्री और ये श्रीमान, तो यहाँ पर 4 प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर मिसेज श्री और श्रीमान लगाने से ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बैंक के द्वारा यह लगाए जाते हैं। क्योंकि बैंक को क्या है, आपके पीएफ से संबंधित कुछ प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन वह अपने अनुसार काम करता है। तो वह आपका एक मिस्टर मिसेज श्री श्रीमान लगा देता है। तो उसके कारण जब आप इस बैंक अकाउंट को अपने पीएफ के साथ जोड़ देते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये एरर देखने को मिल सकता है। अब आपको बैंक जाना है, आप उस बैंक के अंदर भी जा सकते हैं जो आपके इसके साथ पहले से पीएफ में जुड़ा हुआ है। आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप अपना जो मिस्टर है, मिसेज है, श्री है, श्रीमान है, इसको निवेदन करके आप बैंकर से कह के हटवा भी सकते हो। अगर बैंक हटा देता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हटाता है तो आपको एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना है। किसी भी बैंक में आप जाके खुलवा सकते हो। यहाँ पर मैं बैंक का कोई भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप किसी भी बैंक में आप करवा सकते हो। लेकिन बैंक वह बैंक होना चाहिए जो आपको पासबुक का कॉपी देना चाहिए, क्योंकि पासबुक का कॉपी देगा तभी तो आप उसका फ़ोटो खींच के आप अपने पीएफ के साथ लगाओगे, अपलोड करोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, बैंक उसमें खुलवाना है आपको अकाउंट जो आपको पासबुक देता हो। पासबुक का प्रिंट जब आपके पास आएगा तभी तो आप उसको बैंक की फ़ोटो का पासबुक खींच के तभी तो दे पाओगे। तो इसलिए आपको बस ये याद रखना है, कुछ इस प्रकार का फ़ोटो हो सकता है। बैंक आपको पासबुक देना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक टाइप के होते हैं जो क्या होता है, बैंक की पासबुक नहीं देते, वो सारा काम ऑनलाइन करते हैं, मोबाइल के द्वारा या ऑनलाइन प्रोसेस से काम होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद आपको नया अकाउंट खुलवाना है और उनको बोलना है कि हमारे अकाउंट में प्लीज़ आप नया अकाउंट खोल दीजिए। और बैंक के अंदर जब आप अकाउंट खुलवाने जाओ तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो ये लेके जाना है और आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अकाउंट खुलवाते समय आपको उनको बोलना है कि मिस्टर मिसेज श्री श्रीमान प्लीज़ बैंक ना लगाए। आपको ये उनको ज़रूर बोल देना है, क्योंकि इसी कारण से हमारा पीएफ का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, हम पीएफ का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, बैंक का पासबुक आ जाता है, तो फिर उसके बाद में आपको उस बैंक को अपने पीएफ अकाउंट के साथ जोड़ देना है। जब केवाईसी आप कर दोगे तो कुछ दिनों बाद वह अप्रूव कर देगा, आपका एम्प्लॉयर अप्रूव करने के बाद आप अपना पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर पाओगे और आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुलने लग जाएगा और आप भी अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। पीएफ का जो भी पैसा है एडवांस में निकालो या फुल एंड फाइनल निकालो, वह आप आराम से निकाल पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही समझाना था कि अगर आपको भी ये एरर आ रहा है कुछ इस प्रकार का, तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।